आप देख रहे हैं हिंदुत्व टीवी की चुनाव यात्रा का पहला खास कार्यक्रम विधानसभा के दावेदार। नमस्कार, जय जवाहर। मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा, फ्रीलांसर पत्रकार और आप मन देखत हो हिंदुत्व टीवी। हिंदुत्व टीवी के खास कार्यक्रम चुनावी यात्रा। चुनावी यात्रा एक ऐसे कार्यक्रम जेमें हमन विधानसभा चुनाव के प्रबल दावेदार मन से गोट बात करथन और जानथन उनका राजनीतिक सफर के बारे में। अब आज हमार यही कड़ी में हमारे खास मेहमान के रूप में उपस्थित है कांग्रेस की युवा नेता, युवा मन के दिल के धड़कन, जिला लोकप्रिय नेता के नाम से जाने जाते हैं आनंद पवार जी। आनंद पवार जी कोनो परिचय के मोहताज नहीं है। आज आनंद पवार जी जो है युवा मन के लिए रास्ता निकाल के दे हैं। जैसे नींव की ईंट के लिए जो भवन तैयार करे जाते हैं, लोगन की नज़र जो है भवन में जाते हैं, लेकिन वो नींव की ईंट लोगन नहीं देख पाए। आज अगर युवा मन के लिए जो प्लेटफॉर्म बना है ओकर अगर देन कोई ले जाते तो आनंद पवार जी ले जाते हैं। ऐसे खास मेहमान आज हमारे साथ उपस्थित है। आओ हम उनकर से गोड़ बात करबो। पवार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के हमार हिंदुत्व टीवी में। माँ विंध्यवासिनी बिलई माता ला प्रणाम करत हुए और सावन के महीना भगवान शंकर भोलेनाथ और हमारा अधिक माह जो पुरुषोत्तम भगवान के महीना है वो तीनों ला प्रणाम करत हुए सब झन ला जय जोहार। सबसे पहले आनंद भैया, मन दर्शक मन जानना चाहते कि आप मन के जन्म, आप मन के शिक्षा दीक्षा कहाँ ले हुए हैं? मोर जन्म भी यहीं हो है धमतरी में, और शिक्षा भी, स्कूली शिक्षा भी यहीं हो है, कॉलेज की शिक्षा भी यहीं हो है। मैं BSc तक पढ़े लिखे हूँ। बातचीत करबो, आप मन की जो है राजनीतिक सफर की शुरुआत कब ले हुए? वैसे तो मोर DNA में राजनीति है। मोर दादाजी है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ 3 बार के विधायक और अविभाजित मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे हैं। जी। लेकिन मैं यहाँ सक्रिय राजनीति में 2003 से पदार्पण हुए हैं मोर। बातचीत करबो, अभी विधानसभा चुनाव नज़दीक है और हमारे हिंदुत्व टीवी के माध्यम से जो सर्वे करत हन, जहां लोगन मन के बीच में धमतरी विधानसभा चुनाव के लिए प्रबल दावेदार के रूप में लोगन मन आप ला देखा थे। जब हमन अभी जो थरह लगे चला थे, गांव-गांव में जब जावत हन, किसान मन से चर्चा करत हन, तो लोगन के कहना है कि धमतरी विधानसभा चुनाव में अगर कोई यहाँ प्रबल दावेदार के रूप में है जो धमतरी के चौमुखी विकास करा सकते तो वह है आनंद पवार। थरहा लगाने वाली महिला मन के जो है मुख से भी आप मन के नाम आवत है, मजदूर मन के मुख से आप मन के नाम आवत है। तो कहीं न कहीं एक प्रबल दावेदार के रूप में धमतरी विधानसभा की जो जनता आप ला देखा थे, अगर पार्टी हाईकमान आप ला अगर अवसर देते तो कौन से मुद्दा लेके आप जनता के बीच में जाओ? सब हमारा थरा लगैया, हमारा बहनी मन ला, सियानी मन ला और हमारे सब दाई महतारी मन ला मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हूँ कि वो मन मोर नाम ला प्रस्तावित करत है और मोर ऊपर विश्वास जगाते और विश्वास के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। और रही बात मोर दावेदारी की, मैं का कर सकता हूँ, मोला ऐसा लगता है कि जैसे पिछले बार भी मैं यहाँ चुनाव लड़े रहा हूँ, तो कि धमतरी पर जो ज़रूरत है, धमतरी ला जो मिलना चाहिए, जिला मुख्यालय बने के बावजूद आज 25 साल हो गए जिला मुख्यालय बने और धमतरी है ओकर बावजूद उपेक्षा है बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से। 15 साल के रमन सरकार ला देख लें हमन और वो में बहुत कुछ करे के गुंजाइश है, संभावना है। जे धमतरी मुख्यालय में होना चाहिए और धमतरी मुख्यालय नहीं होकर पड़ोस के विधानसभा में चल देते, तो ऐसा धमतरी के जो स्वार्थ में, धमतरी के जो हित में और धमतरी पर जो होना चाहिए वो नहीं हो पाते, वो सब मिथक ला तोड़ के ओकर शानदार जन आवाज बन के मैं सदन में अपन धमतरी के महत्व ला, यहाँ के महत्ता ला, जहाँ से महानदी के उद्गम हुए, ओकर बावजूद धमतरी की इतना उपेक्षा जो छत्तीसगढ़ के 1/3 प्यास ला बुझाते और किसान मन के हमारे खेत के प्यास ला बुझाते, तो ओकर वो लगता है कि मैं सशक्त माध्यम बन सकता हूँ। बातचीत करबो, धमतरी विधानसभा में अगर आप ला मौका मिलते तो ऐसे कौन कौन से मुद्दा है जो धमतरी के चौमुखी विकास के लिए बहुत जरूरी है? धमतरी में हमारे कन पानी है, बिजली के तब हमारे भूपेश बघेल जी के आए के बाद कोई समस्या नहीं रखे, बिजली कटौती बंद हो गए। जहाँ पानी बिजली है वहाँ एक सड़क के संभावना, सड़क जो है ओकरो बर अभी बहुत सारा सड़क के स्वीकृति मिल गए है। तो मोला लगता है बिजली, पानी और सड़क जहाँ है वहाँ पे बहुत कुछ हो सकते हैं। और एला हमन स्पोर्ट्स के हब या एजुकेशन के हब कहना, शिक्षा के हमन हब बना सकते हैं धमतरी ला। और साथ ही साथ यहाँ डबल फसल के एरिया है, यहाँ सब्जी उत्पादन बहुत हो सकते, यहाँ फल के उत्पादन बहुत हो सकते। और हमारे बार बहुत गौरव की बात है कि यहाँ वनोपज के माध्यम से लाख और वनोपज के ऐसे प्रोडक्ट के धमतरी पूरा विश्व के मानचित्र में अपन स्थान रखते हैं, जिले बहुत जन नहीं जाने। तो वैसा बहुत सारा फूड प्रोसेसिंग के, फॉरेस्ट प्रोडक्ट के प्रोसेसिंग के
फ्रूट के प्रोसेसिंग के, दूध के, यहाँ पूरा हमारा जो पूरी ग्राम है, खरतुली ग्राम है, ऐसे बड़े बड़े ग्राम मन में दूध के उन्नत नस्ल के गैया है। तो ऐसे बहुत प्रकार से समुचित और बहुमुखी विकास धमतरी के में एक और संभावना है। बातचीत कर वो धमतरी विधानसभा के जो है प्रमुख मुद्दा है। आज धमतरी जो जिला है खनिज संपदा ले परिपूर्ण है, जहाँ महानदी की उद्गम स्थल है, जहाँ महानदी में रेत के भंडार है। लेकिन कहीं न कहीं ये रेत के जो है अवैध दोहन, जहाँ अवैध तरीक़ा से रात्रि में जेसीबी मशीन लगा के जो है महानदी की सीना छल्ली करे जाते हैं। एक लिए आम जनता काफ़ी पीड़ित है। लोगन के कहना है कि भाजपा के 15 साल के शासनकाल में भी महानदी जम के दोहन हुए हैं और कांग्रेस के भी 4.5 साल के कार्यकाल में भी जम के महानदी के दोहन होते हैं। तो ये अवैध रेत उत्खनन के जो परिवहन है और उत्खनन रोके पर का प्रयास आपके द्वारा करे जाते हैं? देखो, जो भाजपा के रमन सरकार के राज में जो 15 साल के रेत के महानदी के दोहन हो रही से, और अभी आप जो बोलत हो, मोर ये कहने का मतलब है अभी जो धमतरी में जनप्रतिनिधि है और जो तुर्कुरुत के तथाकथित जो पूर्व मंत्री है, जो बाद में एसपी ऑफिस तक में धरना दे रही से अभी पिछले साल, और पूरा अपन पार्टी के मतलब वहाँ झोंक दे रही से, तो मोर कहे का मतलब है जब अतर धमतरी में अगर रेती खदान के और दोहन और शोषण होते तो एमन विधानसभा स्तर में काबर सड़क से लेकर सदन तक के मन लड़ाई काबर नहीं करे, रेत के नाम से मन मौन काबर हो जाते। तो कहीं न कहीं इनकर सहमति या स्वीकृति हुई, या फिर मोला तो उतना जानकारी नहीं है रेत के अभी परिवहन के बारे में। तो एमन शांत काबर थे और चुप काबर थे। सड़क के अगर मांग करत है मना, सड़क जर्जर सड़क के मांग करत है, जर्जर सड़क काबर हो है, ओकर जड़ तक काबर नहीं आए, ओकर जड़ ला हटाए काबर बात नहीं करे मना। मैं अजय चंदाका जी ला चैलेंज करता हूँ कि धमतरी रेत खदान के, मगर लोड के, कुरुत के अगर आप इतना बात करत है भाजपा वाला मना, तो अजय चंदाकर जी बात में जो इतना रोज कुछ न कुछ मुद्दा में बोलत रही और एक विवादित बयान देते रहते, हमारे गाय गौ माता के गोबर तक के बारे में वहाँ राजकीय चिन्ह बना देना चाहिए, ओकर उपहास उड़ा है, तो रेती खदान के बारे में काबर मौन हो जाते। बातचीत करबो धमतरी विधानसभा जो है क्षेत्र की प्रमुख मुद्दा है। कुलियारी से लेकर जो है दोनर बारना जर्जर सड़क, जेकर लिए आप मन पिछले समय भी वहाँ आप मन थरह लगा रहे हो। अभी कांग्रेस की सत्ता सरकार है, लोगन मन ला अपेक्षा रही से कि भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश के राज में कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगन मन ला एक सुविधा मिली। लेकिन आज जो है 4.5 साल गुजर जाए के बाद भी लोगन मन आज भी वो दंश झेलत है। तो सड़क चौड़ीकरण के लिए आप मन के द्वारा क्या प्रयास करे जाते हैं? सबले पहले तो हमारे कोलियारी से लेकर झूरातराई तक के जो 33 किलोमीटर तक के परिधि में जो गांव आते हैं सीमा में, वो सब गांव वाला मतलब मैं बधाई देना चाहता हूँ, जनता ला बधाई देना चाहता हूँ कि वो करबर 87 करोड़ के लागत से हमारे मुख्यमंत्री जी है बजट में प्रावधान भी रखे हैं और नवा अभी एस्टीमेट और सर्वे करवा के DPR भी भेज चुके हैं। और मैं कहना चाहता हूँ पिछले बात ला मैं थरह लगाए रहूँ बढ़िया, और ओकर बाद वाला शासन के ध्यान आकर्षण करे रहूँ, और ओकर कारण से पिछले सरकार में आनन फनन में 125 करोड़ के ADB ला प्रोजेक्ट दे रही से, लेकिन ओला अजय चंद्राकर जी के कारण वो प्रोजेक्ट ला यहाँ से काट के कुरुद में ले गए। मैं भी कहना चाहता हूँ कि धमतरी के स्वार्थ के हित से कब तक खिलवाड़ करत रही अजय चंद्राकर जी है। और अजय चंद्राकर जी स्वयं पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री रही से 2 बार, तो आज ओला धमतरी के सड़क का नहीं देखे, जबकि वही तरफ से होकर कुरुद के हलो सीमा जुड़ते, झूरातरी कुरुद में आते, कोलियारी धमतरी में आते। तो अजय चंद्राकर जी केवल धमतरी के गांव ज़्यादा आते करके हमारे धमतरी वाला मन के हित के साथ खिलवाड़ करी। एक अजय चंद्राकर जी मैं बोलना चाहूँ कि तुलसीदास जी रामायण में कहे कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान चाहू एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी साली विवेक। मतलब मुखिया ला मुख के समान रहना चाहिए, और सबो अंग ला बराबर ओला ध्यान देना चाहिए। कोई भी एक अंग एक हाथ ला अगर मजबूत करी हो दूसरा हाथ ला नहीं, तो ऐसा कोई मुखिया नहीं कर सके। तो माननीय अजय चंद्राकर जी जब इतना बड़ा पद में रही से, तो धमतरी के एक रोड के काबर इतना मौन रही से और काबर उदासीन रही से। बातचीत कर वो छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल आप जो है कौन से नज़रिए से देखते हो? हमारा छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र और किसान के बेटा माननीय भूपेश बघेल जी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री है, ओकर तो मतलब समझ नहीं आया कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ कि छत्तीसगढ़ के जनता बर जो करे है, एक जनता बर करे है मतलब अपन कर्तव्य के जो पूर्ति करे हुआ कि मतलब कौन सा योजना के बारे में कहाँ से चालू करें वो समझ नहीं आए। एक सबले पहली तो 2 घंटे के अंदर किसान भाई मन के हमारे कर्जा माफ़ कर दे रही से, ओकर बाद धान खरीदी चालू करी, बोनस दी, और नरेंद्र मोदी जी के सरकार है, केंद्र सरकार है, बोनस मत दे कि बार कभी बारदाना संकट उत्पन्न कर दे, कभी छत्तीसगढ़ के जो चावल लेते सेंट्रल पुल हो चावल खरीदी पर मना कर दे रही से। तो किसान मन से इतना तकलीफ काबर है नरेंद्र मोदी जी और भाजपा से हमारे साथी मन ला। और साथ साथ अभी स्वास्थ्य योजना में आप देखो
काकरो तबियत खराब में पहले मनमाने शिविर लगे छत्तीसगढ़ में, कोई सामाजिक संगठन मना, कोई सामाजिक संस्था मना, बहुत सारा शिविर लगाए। स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लोगों ला एक प्रकार से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए। लेकिन जब से हमारा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शहरी स्वास्थ्य स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दादी क्लिनिक योजना और अपन हाट बाजार क्लिनिक योजना जब से प्रारंभ करे है, तब से बस्तर से लेकर बीजापुर, दंतेवाड़ा से लेकर आप धमतरी के प्रमुख चौराहा में भी कभी देख लो, इतवार के दिन बस में मिल जाते। जो टेस्ट अच्छा पैथोलॉजी लैब में नहीं हो, वो सब पूरा टेस्ट मन है पूरा हमारा आम जनता के बिना कोई लागत के मुफ्त में और हो जाते। और दवाई भी मिलते, मतलब एक हफ्ते के दवाई ले रहे। आज सबके घर में एडवांस में दवाई रखा रहते, तो स्वास्थ्य अच्छा रही तो निश्चित तौर पर हमारे जैसे आर्थिक रूप से सुदृढ़ करते भूपेश बघेल जी है, तो शारीरिक और मानसिक रूप से भी सुदृढ़ हो जाए, तो छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ और समृद्ध छत्तीसगढ़ बनने से कोई नहीं रोक सके। भाजपा के नेता मन आरोप लगाते कि छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार के घोषणा करके जो है भूपेश बघेल सत्ता में आए हैं, लेकिन सत्ता में आए के बाद जो न वादा जो करे रही से आज वो वादा ला भूल गए हैं, और वादा ला जो पूरा करत है वो वादा में भी टर्म एंड कंडीशन लागू करत है। शराबबंदी की जो वादा करे रही से आज शराबबंदी भी लागू नहीं हो पाए। ये में आप मन के क्या कहना है? सबले पहली तो जो भाजपा वाला मन के दुष्प्रचार है कि शराबबंदी के गंगा जल लेके एक वादा करे, इसके कि मैं कहना चाहूँ गंगा जल लेके कर्जा माफ़ी के और धान खरीदी के वादा करे रही से, और 36 वादा में शराबबंदी के भी वादा रही से। लेकिन भूपेश बघेल जी है एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है, वो ज़मीनी हकीकत ला जानते। अभी 2 साल हमन कोरोना में भुगते रहन, और कोरोना काल में एक सैनिटाइजर ला पी के कईहन मन अपन जे जीवन के अंत कर ले रही से। जे शराब नहीं मिलत रही से, शराबबंदी रही से कोरोना काल में, तो जेकर शराब के कारण एक मानसिक रूप से विचलन होए, वो मन जबरदस्ती कोरोना सैनिटाइजर ला पी के और कोई टेबलेट ला खा के या कोई दवाई ला मंगा के पी के कईहन अपन जीवन की तीसरी कर लीस। ओकर कारण खाली एक आदमी की तीसरी नहीं हुई, ओकर मुखिया के जाए से, ओकर परिवार के, ओकर लड़का के, ओकर रिश्तेदार मन के का हाल होए, वो सब चीज़ ला भूपेश बघेल जी बखूबी जाना थे। ओकर कारण से एक सामाजिक जागरूकता के माध्यम से और कई प्रकार के वो में एक इवेंट करा के शराबबंदी पर एक अवेयरनेस ला के भूपेश बघेल जी चाहते हैं कि शराबबंदी हो। और ओकर बाद भाजपा के जो साथी मन ला, विधायक साथी मन ला नाम भी मांग रही से भारतीय जनता पार्टी से कि एक समिति बनाथन शराबबंदी समिति, ओमें भारतीय जनता पार्टी के 2 जन विधायक के भी नाम दो करके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक नाम नहीं दी। और दूसरा बात मैं कहना चाहता हूँ, आप शराबबंदी की बात करते हो, मैं फिर से अजय चंद्राकर जी कन और पूर्व सांसद चंदूलाल साहू जी कन जाना चाहता हूँ कि आप नरेंद्र मोदी जी की बोले से ग्राम चर्रल आप आदर्श ग्राम के रूप में गोद तो ले लो, सांसद महोदय गोद ले ली था अजय चंद्राकर जी के क्षेत्र के गाँव रही से, और वो समय मंत्री रही से। और चर्रा में सांसद आदर्श ग्राम गोद ले के बाद 1 साल बाद वहाँ शराब दुकान खोल गए वहाँ। तो ये कैसे टाइप के आदर्श ग्राम के मन परिकल्पना करे, समझ से परे है। और हमार शराबबंदी जो हुई तो में आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं हुई। जैसे मोदी जब नोटबंदी करे रही तो लाइन में खड़े खड़े कई जन मना का अकाल काल के घर में समा गई थे, वैसा शराबबंदी भूपेश बघेल जी नहीं करे। जब भी करी डंके की चोट पर और सामाजिक जागरूकता के साथ और सबके सहमति से करी। छत्तीसगढ़ सरकार के जो है महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जिला लेके भाजपा के नेता मन के कहना है कि सरकार के जो महत्वाकांक्षी योजना है ओकर लिए भी फंड नहीं है। ओकर मन की अभियान चलत है जावो गौठान खोलबो पोल, इला लेके आप मन के क्या कहना है? उनकर अभियान हाँ खत्म हो गए जबले में हाँ मोर गोठान मोर अभिमान जो युवा कांग्रेस के एक टाइटल रही से ओकर में जो अभियान चली रही थे तेमें मैं गया हूँ 72 गोठान मन घूमे हूँ। उनमें ज़मीनी हकीकत सामने आ गए। हमारे महिला गोठान समिति के महिला समूह के जो हमारे माता मन हैं ते मन आत्मनिर्भर बना थे। उमन मशरूम उत्पादन करे थे, कुक्कुट पालन करे थे, बकरी पालन करे थे, साथ ही सब्जी बाड़ी लगा थे, गोबर खरीदी होते और गोबर खरीदी के माध्यम से ओकर बाद ओकर वर्मी कंपोस्ट बना थे और किसान मन के भूमि भी सुधरा थे और हमारे माता बहनी मन के आर्थिक स्थिति में भी उनकर जीवन के स्तर में भी सुधार होते। तो 2 प्रकार से 3 प्रकार से सुधार, एक केवल गोधन न्याय योजना के माध्यम से माननीय भूपेश बघेल जी के महती जो व्यापक और विस्तृत सोच है तेकर माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के आम जनमन ला देखे मिलत है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी वाला मन के तो मन गाय के केवल नाम लेते, ओकर बाद गाय ला पूछे नहीं, केवल वोट के खातिर मन गाय के गंगा के उपयोग करते, जो हम कांग्रेस पार्टी कभी वोट के खातिर हमार जेला हमन माँ माने हैं ओकर कभी हमन उपयोग नहीं करबो। बातचीत करबो केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल लेके जो है भाजपा के नेता मन घर घर जाते हैं, एला जो है केंद्र सरकार की जो 9 साल के कार्यकाल आप कौन से नज़रिए से देखते हो? मैं सबले पहले बताना चाहता हूँ कि 9 साल बेमिसाल के कार्यकाल बोलते
एक बिठन आदर्श ग्राम के मन है जे गोद ले रही सांसद मनिकर मोदी जी के बोल अपील करे से एक भी आदर्श गांव के मन है नाम ले ले जेला हमन अनुसरण करन या जेकर मिसाल प्रस्तुत कर सकन। दूसरा केठन स्मार्ट सिटी बनाइस नरेंद्र मोदी जी है तेला आप मन देख लो। और स्वच्छ भारत मिशन के नाम लेते रही थे। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से कतनो मन गड़बड़ी करे, कतनो मन भ्रष्टाचार करे, केवल फोटो खिंचाए ओकर बाद वो जगह में कचड़ा हटा के फोटो खिंचा ले, फिर से वो कचड़ा डाल दे। तो एक कौन सा स्वच्छ भारत के मिशन के मोदी जी बात करते रही से, वो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के साथी मन बात करते। आप महंगाई ला देख लो, इतना महंगाई बढ़े तो भारतीय जनता पार्टी वाला ना वही 9 साल बेमिसाल करते जे 450 रुपये में सिलेंडर मिला रही थे, आज 1100, 1150, 1200 में मिला थे। आज पेट्रोल डीजल जे 60 रुपये हो रही थे तो स्मृति ईरानी मन पूरा सड़क में आ गई से, आज 100 रुपये पार हो गए तो मतलब बिल्कुल ओकर एहसास नहीं है। आज बेरोजगारी के जो दर है वो पूरा 45 साल के सबसे न्यूनतम दर है, उच्चतम दर है बेरोजगारी के 45% में आ गए हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के वही उपलब्धि है। आज हर प्रकार से देख लो तो नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं आज जो हमारे एक ठो घटना हो रही थी दिल्ली में, तेमें प्रधानमंत्री जी है तत्कालीन प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी आके मन बयान दे रहे थे और निर्भया फंड के नाम से और निर्भया कांड के नाम से कई ठन योजना संचालित कर दे रहे थे। आज मणिपुर जला थे, आज 100 दिन होने वाले हैं मणिपुर जला थे, तेमें नरेंद्र मोदी जी बोले के फुर्सत नहीं हुआ, जाए फुर्सत विश्व भ्रमण करा थे। लेकिन मणिपुर कितना दूर है भारत, ये दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी ज़्यादा अच्छे से जानी और ऐसे लगता है कि मणिपुर की दूरी चांद से भी ज़्यादा दूर हो गए। चांद में पहुँचा थे लेकिन हमारा यान है, लेकिन मणिपुर कर दिल्ली के यान अभी तक नहीं पहुँच पाए। तो कौन सा 9 साल बेमिसाल की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी है वो भारतीय जनता पार्टी के मना और समझ से परे हर तरफ जाति धर्म और क्षेत्र के नाम से लोगों ने बांट करके मैंने सत्ता में आसीन होता है। और अभी आगे भी वो ख्वाब देखा थे, लेकिन अब उनका ख्वाब पूरा होने वाला नहीं है। काबर की भारत जोड़ो के अभियान के जो नारा लगाई राहुल गांधी जी है, आज कर्नाटक में हिमाचल में ओकर परिणाम दिख गए। अब इंडिया भी आ गए है। मोलक इंडिया के अभी भारतीय जनता पार्टी वाला मन विरोध करत है, तो मन विपक्ष के विरोध करत करत इतना इनकर मन के जमीन मर चुके हैं कि इंडिया के भी विरोध करे चालू हो गए हैं। तो इनकर मन के सोच ला आप देखो, इनकर मन के विचार ला देखो और इनकर सिद्धांत ला देखो कि मन विरोध करना है मतलब कोई भी चीज़ की विरोध करना है। बातचीत करबो अभी लगातार छत्तीसगढ़ में मोदी जी के आगमन होते। अभी मोदी जी के आगमन हो रही से जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन काफ़ी चार्ज है, उगर मन के कहना है कि ये दारी जो है पूर्ण बहुमत ले छत्तीसगढ़ में सरकार बनाबो। देखो अभी नरेंद्र मोदी जी रायपुर में आ रहे से अपन जो आदत रही से अपन आदत के अनुरूप वह बयान दीस कि छत्तीसगढ़ में मैं धान खरीदी करवात हूँ, सेंटर धान खरीदी करके बोल के गई थे। इतना बड़े झूठ बोल के गई हमारे भूपेश बघेल जी बोलिस भी होकर जाए एक बात कि फिर झूठ बोल कर चले गए मोदी जी करके। मतलब केंद्र सरकार धान कभी नहीं ले, केंद्र सरकार चावल लेते, कस्टम लिंक के चावल ले लेते अपन सेंट्रल पूल में, अब वो धान खरीदी करते हो। इतना कोरा झूठ इतना बड़े प्रधानमंत्री हो के मतलब ऐसे लगता है कि देश में होत का है, हम काकर अनुसरण कर बोल लैका मन काला जा नहीं। मतलब बोलते कि गीता में बोले कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है उसके अनुसरण करने वाले भी अन्य पुरुष भी वैसे ही अनुसरण करते हैं। मोदी जी के कैसे अनुसरण करिए आगे लैका मन ला हमन का बताबो कि झूठ और लबारी के बात ला बताबो, तो कहाँ हम लैका मन के सोच रही है प्रधानमंत्री की गरिमा लता को ताक में रख दे। तो एक ऐसा प्रधानमंत्री के मोला नहीं लगे कि आगे अब कोई भविष्य बचे है। बातचीत करबो हमार वर्तमान धमतरी के वर्तमान विधायक रंजना साहू के 4.5 साल के कार्यकाल ला आप कौन से नजरिए से देखते हो? देखिए केवल उत्कृष्ट विधायक के आप क्वेश्चन लगा हूँ, जितना क्वेश्चन लगा हुआ उत्कृष्ट विधायक के तमगा पहनूँ वो में कुछ नहीं हो सके। आप ला धमतरी में जमीन ला दिखाई पड़ेंगे। धमतरी के मांग बार आप मैं पहले भी बोले हूँ आप मन ला कि ऐसे बहुत से मांग है जो सदन में उठाया जा सकत रही से, जिला ना हमारे विधायक उठाई से ना अजय चंद्राकर जी उठाई, तेका कारण धमतरी जिला बहुत पिछड़े हुए। तो ऐसे भी कोई उपलब्धि नहीं है हमारे विधायक महोदय के जिला वो बता सके कि मेला करवाए हो कि के। जबकि हमारे भूपेश बघेल जी है हमेशा कहा भेंट मुलाकात तक में आते। आज देखो नरेंद्र मोदी जी आईस तो भूपेश बघेल जी की सरकारी कार्यक्रम में, मैं कहता हूँ भूपेश बघेल जी जब सरकारी कार्यक्रम में आते तो हमारे विधायक या हमारे पड़ोस के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी उनका मसद मंच में काबर शेयर नहीं करे। सरकारी कार्यक्रम जनता के विधायक या जनता के मंत्री होते, जनता के मुख्यमंत्री होते, जनता के प्रधानमंत्री होते, पार्टी कार्यक्रम में थोड़ी बुलाते। सरकारी कार्यक्रम तो आम जनता पर होते हैं और सब जनप्रतिनिधियों में जाना चाहिए। तो आप आओ का बनी जाओ का बनी, भूपेश बघेल जी जब भी आते हैं मंच में तो हमारे सरकारी मंच में काबर नहीं आए, काबर भागीदारी नहीं है। जब भागीदारी नहीं ली, कुछ मांग नहीं रखी तो कैसे कोई जानी। बातचीत करबो नगर निगम
138 साल के रिकॉर्ड तोड़ के जो है धमतरी नगर निगम में कांग्रेस अपन परचम ला रहा है, लेकिन जोन अपेक्षा जोन उम्मीद शहर के चहुमुखी विकास के लिए नगरवासी मन सोचे रही से शहर की जो मेन मुद्दा है, जो मेन बड़े मांग है, जैसे मेडिकल कॉलेज है, हाईटेक बस स्टेशन है, औद्योगिक नगर है, गोकुल नगर है, स्टेडियम है, ऐसे अनेक जो मांग है, जो सपना देख रही शहर वाला मना आज भी कहीं ना कहीं वो मांग से अछूता है। इला जो है 4.5 जो नगर निगम के कार्यकाल कौन से नज़रिए से देखते हो? देखो, हमारा धमतरी के जनता 138-35 साल बाद नगर निगम ला कांग्रेस पार्टी से सौंपे है, बहुत सोच समझ के सौंपे है। और जनता भी समझते कि 138 साल के गड्ढा ला पाटे बार 5 साल बहुत कम होते। आज देखो धमतरी में ड्रेनेज सिस्टम के का हाल चाल है, वही बोला रहे मैं आप कि स्वच्छ भारत मिशन के केवल नारा देते, लेकिन अगर पूर्ववर्ती सरकार जो स्वच्छ भारत मिशन में 2 कार्यकाल मिले हैं, नगर पालिका रिस तब और नगर निगम बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि मल्ला, पूरा ड्रेनेज सिस्टम अस्त व्यस्त है, पूरा कोलैप्स हो गए है। एक तरफ जहाँ ढाल होना चाहिए वहाँ चढ़ाव है, जहाँ चढ़ाव होना चाहिए वहाँ ढाल है, पूरा उल्टा सीधा पूरा ड्रेनेज सिस्टम बने थे। का कारण चारों तरफ धमतरी में त्राहीमाम जब तक ड्रेनेज सिस्टम नहीं सुधरी तब तक रोड के हाल नहीं सुधर सके। और रही बात मेडिकल कॉलेज के, इंजीनियरिंग कॉलेज के, तो हमारे जो धमतरी के अस्पताल है तो मैं 100 बिस्तर के और अपग्रेड करे, ट्रामा सेंटर खुल गए, उनमें CT स्कैन के और जो एक प्रकार से पीडियाट्रिक्स के जो डिपार्टमेंट है उनमें अभूतपूर्व में एक मुकाम हासिल करे है। और लड़का मन में स्वस्थ हो जाते, बहुत फ्री में CT स्कैन हो जाते। तो धीरे धीरे जो भी काम होते हैं अति बड़े गड्ढा पाटे पर 5 साल पर्याप्त नहीं है। और उसके बावजूद हमारे जो महापौर है वो चारों तरफ अभी सामाजिक भवन उपलब्ध कराते, सब तरफ के रोड मतलब देख लो आप अभी बनत जाते। जो नेशनल हाईवे का रोड है, आप बात करूँ अगर सिहावा चौक के, अर्जुनी के, रत्ना बांधा चौक के और अम्बेडकर चौक के, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों में बता देता हूँ कि नेशनल हाईवे के सड़क है और नेशनल हाईवे है केंद्र सरकार का अधीन थे। और अलावा बाकी सड़क मतलब देखूँ तो अपन शहर के अंदर अंदर गली सड़क मना पहले से बहुत स्थिति में सुधार है। और निश्चित तौर पर आने वाला समय में मोला उम्मीद है कि 6 साल में एक पूरा जो दृश्य है वो में आमूलचूल परिवर्तन हो जाए। भाजपा के पार्षद मन आरोप लगाते कि नगर निगम में जो अवसर मिले रही से, जो लोग कार्य करना रही से, वो कार्य करे के बजाय कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसे भाजपा की आरोप है। देखो, आरोप लगाना आसान है, ओला सिद्ध करना, प्रमाणित करना बिल्कुल असंभव है। मैं बोलो ना एमन जे उनकर सर्वोच्च नेता बोलते नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल के चल दी, तो एमन भी झूठ बोल के आरोप ला बस लगा देते, लेकिन उन्हें प्रमाणित नहीं कर सके। काबर के ऐसा कुछ है ही नहीं है। और मैं अभी फिर से बताता हूँ, जेनरिक मेडिकल स्टोर खुले हैं धमतरी में, 2 जगह खुल गए हैं जहाँ बहुत कम रेट में दवाई उपलब्ध हो जाते। और अलावा भी बहुत सारा जे बुनियादी ज़रूरत है और हमारे महापौर जी मॉनिटरिंग करके लगातार कुछ न कुछ सुधारा जाते हैं। और 2 साल तक तो ओकरो कारण काल में कोरोना रही से, और कोरोना के समय में तो भयावह स्थिति रही से। ओकर बाद अभी 2 साल होए, 1.5 साल होए और कार्यकाल सुचारू रूप से चला। तो आप थोड़ा समय दो, देखना धमतरी के जो एक आकार है, एक जो एक दिशा है, एक दशा है, उनमें बिल्कुल ज़मीन से लेकर आसमान तक उनमें परिवर्तन हो जाए। बातचीत करबो धमतरी विधानसभा के 94 ग्राम पंचायत में एक जो क्षेत्र आते डुबान क्षेत्र जो है कागजे में तो विकास नजर आवत है, लेकिन जमीन ही हकीकत में आज भी डुबान क्षेत्र के लोगन मल्ला बहुत से ऐसे मूलभूत जो सुविधा है, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य के आज भी अभाव है। बोला आप कौन से नज़रिए से देखते हो? अभी मैं माननीय कलेक्टर जी से मिले रहे हूँ। डुबान में जो पुराना रमन सरकार के समय के जो शिक्षा के अवसर से तेकर खामियाजा अभी भी भुगतल मिलत रही थी, लेकिन अभी धीरे धीरे वहाँ शिक्षा की व्यवस्था पर्याप्त हो जाते। डुबान में आप देखो ट्यूबवेल के पूरा पर्याप्त, जहाँ पे सूखा क्षेत्र रही थे वहाँ भी PHE के हमारे अधिकारी मन वहाँ जाके सर्वे करके एक पेयजल के अच्छा उपलब्धता करा है। और साथ साथ आप वहाँ के जो पर्यटन के भी संभावना देखूँ तो धीरे धीरे पर्यटन के हमारे संभावना वहाँ धीरे धीरे बलवती हो जाते है। और डुबान के मन घलो कंधा से कंधा मिलाकर चला थे। आप डुबान में जितना एक्टिविटीज, जितना सक्रियता अभी 3-4 साल में हुए हैं भूपेश बघेल सरकार के आए बाद, और पहली कभी डुबान वाला मन हमन ला अपन आपला धमतरी के बाकी गांव नदी के डूब के एक पार के गांव के वाला मन सा समकक्ष नहीं देख पा रही, लेकिन अभी कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर ओमन भी अपन बराबर जीवन स्तर ला बराबर देखा थे। बातचीत करबो धमतरी विधानसभा क्षेत्र में अगर आप ला अवसर मिलते तो जोन समस्या भी आप मन बतावत हो, का वो समस्या के लिए आपके पास मास्टर प्लान है? बिल्कुल मास्टर प्लान है ओकर बर, रणनीति है ओकर बर। और मोला मौका मिली, मोला अवसर मिली
तो मैं यहाँ बिल्कुल सदन में एक प्रबल आवाज़, तीव्र आवाज़ और एक सफल आवाज़ बन के धमतरी के हमारे क्षेत्रवासी मल्ला ओकर जरूर ओकर परिचय कराऊँ। हमार दर्शक बन के एक ओकर क्वेश्चन इसे कि कहीं न कहीं पिछले बार जो है आनंद जी के माध्यम से धमतरी के जो विधायक है वो आनंद पवार के देन के माध्यम से आज विधायक है और कहीं न कहीं धमतरी ले एक मंत्री जो मिलर ही से ओकर से चुक गए, तो ये लाभ कौन से नज़रिए से देखता हूँ? मैं यहाँ जो भी करे हूँ तेला ऐसा लगा था कि जो अजय चंद्राकर जी के क्रूज के मंत्री जी के उस समय जो एक प्रकार से जो आतंक रही से हमारे धमतरी प्रॉपर धमतरी विधानसभा ओकर काउंटर नहीं हो पा रही से, ओकर सामना जो होना रही से धमतरी के हित के साथ में ओला कोई नहीं कर पा रही से। तो मोर केवल एक उद्देश्य रही से कि धमतरिया ला पूरा धमतरी के हक मिलना चाहिए, ओकर अधिकार मिलना चाहिए और ओकर कारण मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मोला का चुनाव में कौन का हो इसको का हो सकत रही से एला नहीं जानो, मैं वर्तमान में विश्वास रखता हूँ और ओकर कारण मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और आज चुनाव से मैं बहुत कुछ संतुष्ट हूँ कि मैं क्रोध ला बहुत कुछ नियंत्रित कर सके हूँ। धमतरी के सम्मान में अनंत पवार मैदान में, नारी के सम्मान में अनंत पवार मैदान में, ये नारा लगाए की जरूरत काबर पड़े जब विधानसभा चुनाव की गिनती के समय आप मन एक नारा लगात रहे, वहाँ लोगन कुछ जानकार मन के भी कहना है कि वहाँ एक बड़े खेला होने वाला रही से धमतरी ले एक विधायक मंत्री मिलने वाला रही से, लेकिन कहीं न कहीं आनंद पवार जी की वहाँ जो है दृढ़ता की वजह से वो जो खेला होना रही से वो खेला से वंचित हो गए। देखो ये तो निर्वाचन आयोग करते चुनाव के प्रक्रिया ला निर्वाचन संपन्न कराते, दिल्ली तक ओकर मॉनिटरिंग रहते, यहाँ ऑब्जर्वर भी आ रहते, यहाँ कलेक्टर ओकर जिला निर्वाचन अधिकारी रहते। अब वो क्या खेला होने वाला रिश्ते तेला तो खेला करने वाला मन है और खेला में सम्मिलित होने वाला मन जाने, लेकिन मैं तो अपन जितना वोट की गिनती रही से ओकर निष्पक्ष गिनती के पक्ष में रहूँ, हमेशा न्याय के पक्ष में ज़्यादा रहता मैं, काकरो साथ अनुचित अन्याय मत हो और ये हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए और एक नागरिक धर्म भी होना चाहिए। धमतरी विधानसभा में युवा मन के आप चेता बन चुके हो, चाहे धमतरी विधानसभा क्षेत्र हो, धमतरी शहर में हो, आज चारों तरफ युवा मन के जो है जुबान में अनंत पवार के नाम है। तो ऐसे अनंत पवार जी के माध्यम से युवा साथी मन के लिए क्या प्रयास करे जाते हैं? मैं हाँ अभी 2 साल से छत्तीसगढ़ में हमारे धमतरी में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से मुख्यमंत्री ट्रॉफी क्रिकेट के आयोजन करता हूँ। क्रिकेट के आयोजन ये पैक करता हूँ कि ओमें हमारे जो ग्रामीण युवा मन है जेमन बहुत शानदार प्रतिभा है उनकर अंदर में, ओ मन ला मैं मंच दे के धमतरी में पहली बार मिशन मैदान में ग्रामीण के हमारे खिलाड़ी मन खेले हैं और मोर उद्देश्य सफल हो गया मैं कि पहली बार मन खेली से पहली बार सेमीफाइनल में पहुंच गए संबलपुर की टीम। ये वक्त दूसरा बार जब हुई टूर्नामेंट था तो मैं हमारा लोहर सिंह की टीम में फाइनल तक पहुंच गए और अगले बार हो सकते है कि प्रबल दावेदार भी हो जाए ग्रामीण की कोई टीम बना। मोर कहे के मतलब इसी कि जो असंतुलित जो अनियमित एक प्रतिभा के जो एक परिचय रथे और अनबैलेंस हो जाए रथे ओला बैलेंस करे बार और सब ला समान अवसर उपलब्ध कराए बार मैं ये आयोजन लग करता हूँ। और साथ साथ मितान मड़ई के माध्यम से 2 बार मितान मड़ई कराए हूँ, अभी सखरी मड़ई कराए रहे हूँ। तो मैं हर प्रकार की प्रतिभा ला अवसर प्रदान करे के एक मोर सोच रहे और ओकरे अनुरूप में करता हूँ। मोला लगता है कि हमारे क्षेत्र में प्रतिभा के कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, चाहे वो सिंगिंग में है, डांस में हो, वेशभूषा में हो, या खेल कूद में हो, पढ़ाई लिखाई में हो जाए। मैं अपन पूज्य दादाजी स्वर्गीय श्री भोपालराव जी पंवार के नाम से निःशुल्क कोचिंग भी चलाता हूँ। और कोचिंग में मैं ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करूँ, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बहुत बढ़िया अभी संचालन होते। हमारे आकाश सिन्हा जी के एस्पायर अकाडमी के साथ में मिल के हमारे कोचिंग चला थे और बहुत बढ़िया उमन लड़का मन आते। तो मोला लगता है कि पढ़ाई के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी वो लड़का मन कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करे थे, प्रतिस्पर्धी परीक्षा मन की तैयारी करे थे। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक अच्छा वहाँ से पढ़े लिखे हमारे जो नौजवान मन हैं उन्होंने धमतरी के नाम ला रोशन भी करी, गौरवान्वित करी, बड़े बड़े पद में जहीं अफसर बनी, ऐसे मोला उम्मीद है। तो खेल हो गए, शिक्षा हो गए, संस्कृति हो गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि युवा मना ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले। ओकर से ये होते है कि मैं वही संदेश देना चाहता हूँ आपके सवाल के मैं आत हूँ मैं अभी कि जितना ज़्यादा अपन टैलेंट के साथ में उम्र रही उतना ज़्यादा उमन नशा से दूर रही, उतना ज़्यादा उमन व्यसन से दूर रही, उतना ज़्यादा उमन एंड्रॉयड मोबाइल से दूर रही। जहाँ ज़रूरत है वहाँ उमन मोबाइल देखे, जहाँ जानकारी की ज़रूरत है तभी मोबाइल देखे, अन्यथा मोबाइल से उमन दूर रहे। अन्यथा उमन
नशा से दूर रहे। तेकर कारण हर कोई में कोई न कोई प्रतिभा रथे और प्रतिभा ला बाहर अगर हम निकाल दे बोले एक दिशा दे देबो, निश्चित तौर पर हमारे युवा एक मजबूत युवा बनी और मजबूत युवा बनी तो भारत देश में हमन 65% युवा हवे, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत में है। लेकिन अगर यो युवा खोखला नहीं तो ओकर कोई काम नहीं आ पाही। तो कारण मजबूत युवा रही तो निश्चित तौर पर आने वाला समय में विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ बने से कोई नहीं रोक सके। अनंत पवार जी, हमारे हिंदुत्व टीवी के माध्यम से आप धमतरी विधान से क्षेत्र के जनता मल्ला, शहरवासी मल्ला, जिलावासी मल्ला का संदेश देना चाहता हूँ? हिंदुत्व टीवी ला तो सबले पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप मन ऐसे इन सब कार्यक्रम करके एक जनप्रतिनिधि कैसे होना चाहिए, एक लीडर कैसे होना चाहिए, उनकर विचार ला जनमानस के बीच में आप मन ले जात हो। आप मन बहुत बहुत बधाई के पात्र हो और मैं कहना चाहूँ कि बिल्कुल निष्पक्ष और स्पष्ट पत्रकारिता के माध्यम से आपन जन आवाज़ आपन भी बनो। मीडिया भी लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ रहे, चतुर्थ स्तंभ के एक मजबूत आपन ईट बनूँ, ऐसे में कामना करता हूँ माँ विंध्यवासिनी से कलो, माँ बिलाई माता दाई से और पूरा आम जनता से कि आप मन ला बिल्कुल सहयोग करत रहे, ताकि जो पुल के काम करते एक मीडिया है ब्रिज के पुल के काम करते कि जनप्रतिनिधि के बीच में और जनता के बीच के एक सशक्त माध्यम रहते और सशक्त माध्यम बन के आप मन बिल्कुल बहुत ऊंचाई तक जाओ। यही शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। ये तुरी से धमतरी के जन नेता, युवा मन के चेता आनंद पवार जी, जिन हमर सवाल के जो है बेबाकी से जवाब दी से और जिन आज धमतरी विधानसभा क्षेत्र में जो आज किसान मन, मजदूर मन जो उम्मीद करे है, हम अपन हिंदुत्व टीवी के माध्यम से शुभकामना देथन कि आप मन के जो सपना जो है जे धमतरी शहर ला जिन चौमुखी विकास की ओर आप ले जाना चाहते हो, एकर लिए हाईकमान जो है आप ला टिकट दे, ये हमार शुभकामना है। ऐसने अलग अलग जो है जनप्रतिनिधि मन से आप मन ला मुलाकात कराबो। तब तक के लिए हम ला देव विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।